एमपी के कूनो में अफ्रीका से लाए गए चीतों को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों से खतरा हो सकता है। मामले को लेकर वन्य जीवों के जानकारों का कहना है कि रणथंभौर के बाघों का मूवमेंट कूना, पालपुर, दतिया तक होता है। वहां पहले से रणथंभौर के कुछ बाघ मौजूद भी हैं। ऐसे में बाघ और चीतों का आमना सामना होता है तो रणथंभौर के बाघ चीतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल हाल ही में कूनो, पालपुर में एक बड़े एनक्लोजर में अफ्रीका के 8 चीतों को छोड़ा गया है। यहाँ यह चीते वन्य जीव विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे, लेकिन इन चीतों के एनक्लोजर से आजादी के बाद सुरक्षा को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन मेहमान चीतों के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ काल बन सकते हैं। इसकी मुख्य वजह रणथंभौर के बाघों का अक्सर कूनो नेशनल पार्क में आना जाना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि श्योपुर, कूनो, पालपुर नेशनल पार्क का जंगल एमपी के शिवपुरी और राजस्थान के 12 जिले से सटा हुआ है। यह जंगल राजस्थान के ही मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क तक कॉरिडोर बनाता है। ऐसे में यहाँ से कूनो में टाइगर की एंट्री होती रहती है, जिससे चीतों पर हमले की आशंका जताई जा रही है। जमुई से बाइक की डिक्की तोड़कर 90,000 की चोरी की वारदात सामने आई है। घटना लक्ष्मीपुर बाजार में सड़क के किनारे की बताई जा रही है। कैश की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर 3 बाइक सवार आते हैं और तभी तीसरा बाइक सवार युवक कुछ दूर पहले ही गाड़ी से उतर जाता है और बाइक के पास पहुंच जाता है। चोर बाइक की डिक्की तोड़कर रुपए निकालता है और वापस जाने लगता है। तभी उसके 2 साथी वापस लौट कर आते हैं और उसे बाइक पर बैठाकर फरार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना बीते सोमवार शाम की है, जब लक्ष्मीपुर थाना इलाके के गौरा गांव के रहने वाला शख्स पुरुषोत्तम सिंह बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहा था और जब वह लक्ष्मीपुर चौक पर अपनी बाइक को खड़ी कर कुछ सामान खरीदने गया तभी उसकी डिक्की से 90,000 की चोरी हो जाती है। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। बेगूसराय के एक नर्सिंग होम में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक निजी नर्सिंग होम में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया और तकरीबन 10 लाख से अधिक के उपकरण की चोरी कर ली। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाजार की है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि चोर पहले किसी तरह क्लिनिक के अंदर घुसे और नेत्रालय में लगे लेजर मशीन सहित अन्य उपकरणों की चोरी कर मौके से फरार हो गए। ये देखिए कैसे चोर पहले नर्सिंग होम में घुसता है और वहां का जायजा लेता है, जिसके बाद वो क्लिनिक के अंदर रखी कुर्सियों को चुराने लगता है। फिर दूसरे रूम में जाता है और सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को निकालता है, जिसके बाद अन्य सामानों की चोरी करता है। हालांकि सीसीटीवी निकालते समय चोर का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को चोरी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। रोहतास से बड़ी खबर है, जहां डेहरी के अकोढ़ी गोली में एक पुराने शिव मंदिर के गुंबद पर ठनका गिर गया, जिससे मंदिर के गुंबद में दरारें पड़ गई। मंदिर के गुंबद से धुआं निकलता देख स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और वीडियो बनाने लगे। ठनका गिरने से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। मंदिर की चारों ओर से धुआं निकल रहा है। स्थानीय लोग इस घटना को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। देखिए कैसे मंदिर के गुंबद से धुआं निकल रहा है। हालांकि यहाँ कहीं भी चिंगारी नहीं दिखाई दे रही, पर निकलते धुएं को देखकर समझा जा सकता है कि ठनका गिरने से मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ये शिव मंदिर काफी पुराना है। मंदिर के गुंबद से धुआं निकलता हुआ देख बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। दरअसल जिले में कई जगह ठनका गिरने की खबर आ रही है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, तो वहीं कई जगहों पर आकाशीय बिजली भी कहर ढा रही है। बेगूसराय में इन दिनों किसानों को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कई जगहों पर किसान बाढ़ और सूखे से परेशान हैं, तो कई जगहों पर किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रही है। एक तरफ जहां किसान प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सूखा से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें खाद नहीं मिल रही है। सरकारी दुकान बिस्कोमान में किसानों को दिन से लेकर रात तक लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। खाद के लिए किसान रात से ही इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उचित मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। कई जगहों पर खाद की कालाबाजारी के कारण किसान महंगे दाम पर इसे खरीदने को मजबूर हैं। बछवाड़ा में खाद के लिए किसान सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
किसानों का कहना है कि बछवाड़ा में 10,000 बैग DAP की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन आपूर्ति के नाम पर महज 100 बैग ही उपलब्ध करवाया गया है, जिससे यह परेशानी हो रही है और फसल बर्बाद होने की कगार पर है। भागलपुर के बबरगंज थाना पुलिस और वरीय पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुतुबगंज मोहल्ले में प्लॉटर अमरेंद्र सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 3 जून को मृतक के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद बबरगंज थाने में मृतक के द्वारा कारू यादव उर्फ अजीत यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने न तो मृतक के घर पर जाकर जांच की और न ही उनके घर से खोखा बरामद किया। वहीं कारू यादव को पुलिस थाने तो जरूर लाई थी, लेकिन महज कुछ ही देर में उसे बॉन्ड भराकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के परिजन पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगा रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं हत्या के बाद फिलहाल दल बल के साथ सिटी SP, ASP, ट्रेनी ASP सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है और टीम बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेने की बात कह रही है। बोकारो के चंदन कियारी के रास्ते बंगाल तक अवैध कोयले की तस्करी जारी है। धनबाद से कोयला लेकर जा रहे 3 ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। वहीं तीनों ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिए गए। तीनों ट्रक को निरसा से बंगाल भेजा जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने ट्रक को पकड़ा। वहीं कागजात मांगे जाने पर ड्राइवर कोयले से जुड़ा कागजात नहीं दिखा सके। पुलिस ने तीनों ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल अवैध कोयले से लदे 3 ट्रक धनबाद के निरसा से बंगाल में कोयले को खपाने के उद्देश्य से चंदन कियारी के रास्ते पश्चिम बंगाल जा रहा था, जिसकी सूचना पाकर बरमसिया OP प्रभारी दीपक कुमार शाह ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया। तब ड्राइवर ने तेजी से ट्रक भगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद OP प्रभारी ने तीनों ट्रक को पीछा कर पकड़ लिया। तीनों ट्रक से कोई भी कोयले से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद उसे जब्त कर लिया गया। इन खूबसूरत महल की दीवारों को देखिए, जो सदियों पुराने अपने इतिहास की कहानी कह रही है। ये महल चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ रहने वाले झारखंड के ही निवासी हैं और पिछले 1200 साल से वे यहाँ रहते आ रहे हैं। दरअसल 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने के सरकार के फैसले पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इस फैसले से कई ऐसे लोग झारखंड के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे जो यहाँ 1200 साल से भी अधिक समय से रह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसावा के राज परिवार की, जिनके सदस्य अब नई नीति की वजह से झारखंड के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। पहले गुलाम भारत, फिर ओडिशा, उसके बाद बिहार और अब झारखंड राज्य में निवास करने वाले सरायकेला राज परिवार के सदस्यों के पास उनके शासन से जुड़े सारे कागजात, हथियार और खतियान सहित सारे प्रमाण आजादी के बाद हुए समझौते के तहत ओडिशा राज्य को सौंप दिए गए। ऐसे में उनके पास झारखंड का मूल वासी होने का 1932 से जुड़ा कोई कागजी प्रमाण नहीं है, जबकि राज परिवार की 64वीं पुश्त आज यहाँ रह रही है। ऐसे में लोगों ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति में संशोधन पर जोर दिया है। धनबाद में केंदुआ कलाली मोड़ के कचरा गोदाम में देर रात लगी आग से अफरा तफरी मच रही है। आशा महाराज के कचरा गोदाम में ये आग लगी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गोदाम के अंदर से प्लास्टिक की बोतलों से भरी बोरियों को सड़क पर फेंका, ताकि आग भयावह नहीं हो सके, साथ ही गोदाम से सटे दुकानों तक नहीं पहुंच सके। आग की ऊंची लपटों को लोगों ने अपने स्तर से काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। आग लगने की जानकारी केंदुआडीह पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में आग कैसे लगी, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। गोदाम संचालक के मुताबिक आग से करीब 5 से 7 लाख के नुकसान की आशंका है। इस गोदाम में पहले भी आग लग चुकी है। रामगढ़ नगर परिषद के सेवटा में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र उद्घाटन के बाद भी बेकार पड़ा हुआ है। साल 2016 में 28 लाख की लागत से बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कभी नहीं बैठते हैं। यहाँ के लोगों को अभी भी इलाज के लिए रामगढ़ और रांची की दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे में इस उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर लोग सवाल उठा रहे हैं।
इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं रहता है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। स्थानीय लोग उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि छोटी बड़ी बीमारी के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता है, जिसमें खर्च भी ज्यादा आता है और समय पर मरीजों को इलाज भी नहीं मिल पाता। वहीं रामगढ़ के सिविल सर्जन ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में दशहरे के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों के माध्यम से इसे चालू करने की योजना है। गया में पितृपक्ष मेला चल रहा है, लेकिन मेले से एक तस्वीर सामने आई है जो पुलिस की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रही है। पुलिस मेले में शांति व्यवस्था कायम करने की जगह पिंडदानियों से उलझ रही है। ये तस्वीर सीताकुंड वेदी की है, जहां मंदिर की लाइन में लगकर पिंडदानी प्रवेश कर रहे हैं, तभी वहां तैनात प्रशिक्षु डीएसपी बुजुर्ग पिंडदानी से उलझ जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रशिक्षु डीएसपी कुंदन कुमार एक बुजुर्ग पिंडदानी से उलझ जाते हैं और उसके बाद बुजुर्ग भी उनके साथ इस व्यवहार का विरोध करते हैं और प्रशिक्षु डीएसपी कुंदन कुमार पर भड़क जाते हैं। काफी देर तक दोनों में बहसबाजी चलती है, फिर दूसरे पुलिसकर्मी के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत होता है। हालांकि एसएसपी हरप्रीत कौर ने डीएसपी को वार्निंग दी है, लेकिन ऐसी तस्वीर बिहार पुलिस की छवि खराब करती है। एक तरफ जिला प्रशासन पितृपक्ष मेले को शांतिपूर्ण और स्वस्थ वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सजग है, वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें प्रशासन के प्रयास पर पानी फेरती नजर आ रही हैं। गया में पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सीताकुंड में श्रद्धालु बालू से पिंडदान कर अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से आए तीर्थयात्री पूजा पाठ और पिंडदान कर रहे। वहीं सीताकुंड में सुहागन महिलाओं ने बालू का पिंड देकर अपने पितरों के मोक्ष की प्रार्थना की है। सीताकुंड में बालू से पिंडदान देने का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने अपने ससुर यानी कि राजा दशरथ का बालू से पिंडदान किया था, जिससे राजा दशरथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सीताकुंड में सुबह से ही देश के कोने कोने से तीर्थयात्री सीताकुंड वेदी पर पहुंचते हैं और अपनी सुविधा अनुसार बालू से पिंडदान करते हैं। पिंडदान के पहले श्रद्धालु पवित्र फल्गु नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद पिंडदान की पूजा शुरू की जाती है। दरअसल गया में पिंडदान करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं। जर्जर सड़क पर हिचकोले खाती ये गाड़ियां, जिसे देखकर ये समझ नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। ये हाल है हाजीपुर महनार मोहिउद्दीन नगर नेशनल हाईवे 122B का, जो बीते 2 सालों से अधिक समय से जर्जर है। बारिश होते ही ये नेशनल हाईवे झील में तब्दील हो जाता है। सबसे अधिक बदतर हालात महनार बाजार से मोहिउद्दीन नगर जाने वाली सड़क पर होता है, जहां महनार नगर के इशाकपुर तक करीब 15 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह खराब है, जिसका खामियाजा इस एनएच पर चलने वाले वाहनों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भुगतना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं, लेकिन वैशाली में एक ऐसा भी एनएच है जिस पर रफ्तार की बात तो दूर, इस एनएच पर चलना जान से खिलवाड़ करने के बराबर है और लोग जान हथेली पर रखकर इस नेशनल हाईवे पर सफर करने को मजबूर है। इसके लिए स्थानीय लोगों ने एसडीएम से लेकर जनप्रतिनिधियों से भी कई बार शिकायत की है, लेकिन सरकार तक उनकी गुहार नहीं पहुंच सकी। सड़क पर गड्ढे और गड्ढों में पानी, ये हादसे को न्योता देती सड़क है। रोड से होकर गुजरती इन गाड़ियों को देखने वाले लोग भी एक पल के लिए सहम जाएंगे कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, लेकिन इस सब के बावजूद प्रशासन की नींद है कि टूट ही नहीं रही। ये हाल खगड़िया के बिलदौर प्रखंड के तिलाठी गांव का है। इस सड़क में कितने गड्ढे हैं, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। तिलाठी से सकरोहर जाने वाली इस सड़क से जो भी वाहन गुजरते हैं, वो भगवान से जान बचाने की गुहार लगाते रहते हैं। 3 करोड़ से अधिक की लागत से बनी REO सड़क खगड़िया और मधेपुरा को जोड़ती है। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां कब हादसे का शिकार हो जाए यह कोई नहीं कह सकता। ऐसे में यह देखना लाजमी है कि विभाग के अधिकारियों की नींद समय रहते खुलती है या नहीं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से सड़क की हालत कुछ ऐसी ही बनी हुई है, लेकिन सूद लेने वाला ना ही कोई विभाग का अधिकारी है और ना ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि। एक तरफ जहां केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना की शुरुआत कर मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांट रही है,
पर वहीं कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां तक ये सुविधा तो पहुंच पाई है, पर महंगाई ने योजना का दम तोड़ दिया और महिलाएं आज भी पत्ते जलाकर खाना बनाने को मजबूर हो गईं। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के बिजहया गांव की, जहां पर लगभग 500 से अधिक की आबादी है। 500 से अधिक घर हैं, लेकिन एक भी घर में गैस का खाना नहीं बनाया जाता। सभी के घरों में पत्तों को जलाकर खाना बनाया जाता है। हर घर की महिलाएं रोजाना जंगल जाकर सूखे पत्तों को चुनकर लाती हैं और उसे भी जलाकर खाना बनाती हैं। इसके पीछे का कारण यहाँ की महिलाएं गैस के दाम में बढ़ोतरी बताती हैं। हालांकि इसकी चर्चा पूरे जिले भर में हो रही है और लोग ताज्जुब भी कर रहे हैं कि कैसे ये महिलाएं पत्ती जलाकर खाना बनाती हैं। बोकारो जनरल अस्पताल में समय पर इलाज नहीं होने के कारण एक मरीज की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक युवक को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बेड नहीं रहने का हवाला देकर अस्पताल में दाखिला लेने से मना कर दिया। इस दौरान उसका इलाज भी चिकित्सकों ने करना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने इलाज शुरू किया, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया, जिसके बाद मरीज के बोकारो जनरल अस्पताल पहुँचने से पहले ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काफी देर तक इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हुई है। मौत से आक्रोशित परिजनों ने बोकारो जनरल अस्पताल के बाहर कई घंटे तक हंगामा किया। बाद में पहुंची पुलिस की टीम ने परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन देकर हंगामे को शांत कराया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बोकारो जिला अस्पताल और चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी में एक ट्रक पर लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं मामले में 2 पिकअप को भी जब्त किया। बताया जा रहा है, सूचना मिली थी कि कन्हौली के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब ट्रक से अनलोड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की संयुक्त छापेमारी हुई। छापेमारी में ट्रक पर लदे लगभग 274 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं मौके से पुलिस ने 2 पिकअप को भी जब्त किया है। हालांकि पुलिस की छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। पुलिस बरामद ट्रक की छानबीन कर रही है। बरामद शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और मद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिल रही है। पुलिस हर चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही है। राजधानी पटना के सुल्तानगंज इलाके में रविवार की देर रात स्थानीय लोगों और अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प, पथराव और फायरिंग में 3 छात्रों को गोली लग गई है, जबकि 5 अन्य छात्र घायल हो गए हैं। अंबेडकर हॉस्टल के छात्रों का आरोप है कि उन्हें दलित कहकर हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। रविवार की देर रात भी वही घटना हुई। एक दुकान खुली हुई थी जहाँ कुछ छात्र कोल्ड ड्रिंक पीने गए थे और यहीं पर विवाद बढ़ा और दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रशासन की मौजूदगी में पथराव और फायरिंग कर दी। घटना को लेकर स्थानीय लोग भड़क उठे और वे देर रात हॉस्टल पर चढ़कर रोड़ेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और रोड़ेबाजी शुरू हो गई। मारपीट रोड़ेबाजी के दौरान असामाजिक तत्वों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस स्थिति को सामान्य बनाने में लगी हुई है। यूं तो भारत नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, लिहाजा इन दिनों बिहार की सीमा से सटे नेपाल के लोग भारत के बाजार से दाल रोटी खरीद रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद अब नेपाल में एक बार फिर महंगाई तेजी से बढ़ गई है, जिससे वहां के लोग करा रहे हैं। ऐसे में नेपाल के लोग किशनगंज सहित कई सीमावर्ती जिलों के बाजार से अपनी दैनिक जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं, जिसमें सब्जी से लेकर किराना सामान के साथ ही कपड़े भी शामिल हैं। महंगाई की बात करें तो किशनगंज में जो प्याज 15 रुपए किलो मिल रहा है, वो नेपाल में 45 रुपए किलो बिक रहा है। नेपाल में मूढ़ी 100 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि यहाँ 50 रुपए किलो मिलता है। चीनी का भी वही हाल है। नेपाल में चीनी 100 रुपए किलो के पार चला गया है, जबकि किशनगंज के बाजार में उन्हें 30 रुपए किलो मिल जाता है। खाने के तेल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लिहाजा इन दिनों किशनगंज से सटे सीमा पर नेपाल के लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई है।
जमीन के काले कारोबार में एक बार फिर से रांची को दहलाने की साजिश थी, लेकिन पुलिस ने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हीं की निशानदेही पर 2 बम भी बरामद कर लिए हैं। रांची एसएसपी के नेतृत्व में पुंदाग ओपी इलाके में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर छापेमारी की गई थी, जहां से पुलिस ने 2 बम बरामद किए। झोला में दिख रहा यही वो बम है जिससे रांची को दहलाने के मकसद से इन अपराधियों ने लगाया था, लेकिन पुलिस की टीम ने समय रहते उस बम को बरामद कर लिया है। झारखंड जगुआर टीम ने भी काफी सुरक्षा के बीच बम को डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर रांची में दहशत फैलाने के पीछे मकसद क्या है और ऐसे कौन लोग हैं जो रांची की शांति को भंग करना चाहते हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के साथ ही तेजी से कटाव शुरू हो गया है। जिले में लगातार घरों के गिरने व खेतीहर जमीन कटने का सिलसिला जारी है। अब तक न जाने कितने लोगों के घर और जमीन गंगा नदी में समा गए हैं। सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में तेज कटाव से लोगों में दहशत है। सड़क, खेत और घर सभी गंगा में समा रहे हैं। कटाव के कहर को देखकर लोगों में दहशत है। चंद सेकंड में पूरा घर गंगा में समाने का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए कैसे नदी किनारे बना घर ताश के पत्ते की तरह बिखर कर गंगा में समा गया। लोग अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता देख परेशान हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे घर के साथ साथ हरा भरा पेड़ भी गंगा ने लील लिया। गंगा की विनाश लीला देखकर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्रशासन से उनके घरों को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं।